न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 16 साल की लड़की ने बिना शादी के दिया बेटे को जन्म, हालत नाजुक, जान से जाने की हुई बात। मैं मर जाती हूं, तू खूब गेम खेलना, बेटी ने मांगा मोबाइल तो भड़की मां ने उठा लिया खौफनाक कदम। नाश्ते की जगह छात्रा को नसीब हुई मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 16 साल की लड़की ने बिना शादी के दिया बेटे को जन्म, हालत हुई नाजुक। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां बिना शादी के ही 16 साल की लड़की ने बेटे को जन्म दिया है। इस खबर के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। बेटी को जन्म देने के बाद उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस इलाज के लिए पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की पुलिस जानकारी में लगी हुई है। पुलिस के आरोपी को पूछने के लिए हिरासत में लिया है। यह मामला इतना गंभीर है कि अधिकारी इस पर खुलकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। युवती के परिजनों ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। चौंकाने वाली घटना यह सिमासी थाना इलाके से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सिमरनिया थाना इलाके को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने फोन पर सूचना मिली है कि एक लड़की अपनी मां के साथ चेकअप कराने आई है। उसकी उम्र 16 साल है। जांच करने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उनके कुछ देर के बाद उसे बेटे को जन्म दिया। केंद्र प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि डिलीवरी के बाद युवती की हालत काफी नाजुक है। उसे इलाज के लिए पन्ना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यह सूचना मिलते ही सियासी थाना क्षेत्र की टीम ने अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद परिजन के बयान के लिए उनके बयानों को बाद पुलिस से आसपास में भी पड़ोस से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने इस घटना के आरोपी को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। पुलिस को इस बात की आशंका है कि युवती के साथ रेप हुआ है। इसके अलावा वह इस घटना के हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रही है। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बाल आयोग के भी सक्रिय होने की संभावना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया है कि समरिया थाना के तहत एक नाबालिग बच्ची द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला आया है। इसके बाद हमने मामला पंजीबद्ध पर जांच की है। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब जांच और बच्चा दोनों स्वास्थ्य बताए जा रहे हैं। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं मर जाती हूं, तू खूब गेम खेलना, बेटे के मांगा मोबाइल तो भड़की मां ने उठाया खौफनाक कदम। हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक लड़की ने गेम खेल रही मां से मोबाइल मांगा तो उसने खौफनाक कदम उठा लिया। गुस्से में मोबाइल फेंकने के पश्चात महिला ने बेटी को बोला कि मैं मर जाती हूँ, तू गेम खेल। फिर वो कमरे में गई और आत्महत्या कर ली। घटना ओल्ड फरीदाबाद के बसीवेला कॉलोनी की है। यहाँ मूलचंद अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसकी शादीशुदा बेटी राधा अपनी 8 वर्षीय की बेटी के साथ मायके आई थी। मूलचंद ने बताया कि उसके फोन पर पति का कॉल आने की तथा जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। इसके कुछ देर पश्चात वह घर पहुंची तो देखा कि राधा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हुआ था। कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस पर दरवाजा तोड़ना तथा अंदर दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ गए। बेटी ने अपनी चुन्नी से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी। उसे नीचे उतारने के साथ ही पुलिस को भी खबर दी गई। मूलचंद की पत्नी ने बताया कि राधा मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसके 8 वर्षीय इकलौती बेटी शिवानी ने भी गेम खेलने के लिए मां से मोबाइल मांगा तो बस इसी बात को लेकर वह बहुत गुस्से में आ गई। तत्पश्चात बेटी को मारने लगी। उसके बाद मोबाइल फेंक कर बेटे से कहा, मैं ही मर जाती हूँ, तू गेम खेल। फिर वह कमरे में चली गई और यह इतना बड़ा कदम उठा लिया। महिला अपने पति से अलग मायके में रहती थी। पति से दहेज का केस चल रहा था। उसके पति कृष्ण ने बताया है कि वो फरीदाबाद के मंगई गांव का रहने वाला है। 10 वर्ष पहले उनकी शादी राधा से हुई थी। पिछले दिन उसे कॉल करने घर बुलाया था लेकिन राधा ने इतना सब कुछ बोलने के बाद वह कुछ बोल नहीं पाया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाश्ते की जगह छात्र को नसीब हुई मौत। यूएसए में किशोर ने कर दी साथी की हत्या, 5 लोग घायल। मैरिकॉन के एक स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 17 वर्षीय एक किशोरी ने अपने ही सभी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना में 5 अन्य छात्र घायल हो चुके हैं। स्कूल में हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे अमेरिकन में हड़ताल मच गई है। छात्र की हत्या पर उपराष्ट्रीय कमला हैरिस ने भी आंसू छलकाए हैं। उन्होंने मृतक छात्र के परिजनों को सांत्वना दी है, साथ ही घायलों के शीघ्र प्रवस्थित होने की कामना की है। घटना उस वक्त हुई है जब स्कूल में
नाश्ते का कार्यक्रम शुरू हो रहा था, मगर छात्र को नाश्ते के हिस्से में भोजन की जगह मौत नसीब हो गई। अधिकारी ने कहा है कि गुरुवार को मध्य पश्चिम अमेरिकन राज्य आयोग के एक हाई स्कूल में डेमोन्स्ट्रेंट ऑफ शॉटन से लैस किशोर के साथ एक छात्र की हत्या कर दी गई। अब 5 अन्य लोग भी घायल हुए। घटना सुबह लगभग 7:30 बजे हुई। गोलीबारी के कारण पुलिस की बड़ी प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि अस्पतालिक वाहन और शस्त्र इकाई पोरी हाई स्कूल से पहुंची हुई है, जहां दिन भर के लिए कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी है। आयोग डिवीजन ऑफ क्रिमिनल इंस्टीट्यूशंस ने सहायक निर्देशक मीच मैट्रस ने कहा है कि मरने वाले पीड़ित 6ठी कक्षा में था, यानी उम्र कम से कम उसकी 11 या 12 साल रही होगी। वही नाश्ते के कार्यक्रम के लिए मौजूद था, मगर उसने पहले उसके हिस्से में मौत आ गई। इस घटना से अमेरिकन में काफी सनसनीखेज फैला हुआ है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर और कुछ फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।